Okay, now I'm going to start new problem on process costing. In this problem, okay, we will read the problem. Okay, Assemblers Limited. Okay, name of the company. Assemblers Limited have three assembly shop, namely General Assembly, Lower Assembly, and Higher Assembly. Okay, the company furnished the following information. A part of the output is transferred to the next assembly and part is sold directly. Okay, अभी यहाँ पर sold वाला problem है, मतलब some part they have sold in the market and some part transferred to the next process. Okay, दो जब सोल्ड रहता है, जब प्रॉब्लम में यूनिट जब प्रोसेस में जब सोल्ड करते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है एक्चुअली हर एक प्रोसेस में. कभी हमने जो सोल्ड कर दिया वो ज़्यादा कॉस्ट को कभी सोल्ड कर मतलब ज़्यादा प्राइस को कभी सोल्ड कर दिया तो प्रॉफिट हो जाएगा, वो डेबिट साइड को मेंशन कर देंगे. और कम प्राइस को सोल्ड करेंगे तो लॉस हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड को मेंशन कर देंगे बाय कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट. ओके, तो यहाँ पर अभी इन्होंने बेसिक रॉ मटेरियल दिया है, हर एक प्रोसेस को बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, और कॉस्ट पर मटेरियल ये नीचे दिया हुआ है, ये इन लीटर्स में दिया हुआ है रॉ मटेरियल, और ये कॉस्ट पर लीटर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है. ओके, हर एक प्रोसेस का लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी डेबिट साइड को आ जाएंगे. वेस्टेज वेस्टेज दिया हुआ है, ये मतलब ये नॉर्मल लॉस है. ओके, अब बाय वेस्टेज लिख देंगे तो भी चलेगा, बाय नॉर्मल लॉस लिख देंगे तो भी चलेगा. 4% ऑन टोटल इनपुट. ओके, टोटल इनपुट मतलब ये इंट्रोड्यूस इनपुट, ये नॉर्मल वाला बेसिक इनपुट, बेसिक रॉ मटेरियल प्लस लास्ट प्रोसेस से जो ट्रांसफर होगा वो भी इनपुट. ओके, ये टोटल इनपुट पे हम चार्ज कर देंगे वो. ओके, नेक्स्ट है आउटपुट ट्रांसफर टू लोअर असेंबली, मतलब फर्स्ट लोअर असेंबली को ये ट्रांसफर हो जाए. लोअर असेंबली नेक्स्ट प्रोसेस है ना, तो 60% ट्रांसफर हो जाएगा लोअर असेंबली को. 60% ट्रांसफर होगा मतलब 40% सोल्ड होगा. ओके, ये देखो आउटपुट सोल्ड दिया हुआ है. हायर असेंबली को, ओके, सेकंड लोअर असेंबली है, थर्ड हायर असेंबली है, तो लोअर से हायर में कितना ट्रांसफर होगा, 40% ट्रांसफर होगा और 60% सोल्ड होगा. ओके, और फाइनली हायर असेंबली का एक्चुअली 100% सोल्ड हो जाएगा. और सेल प्राइस दिया हुआ उन्होंने 200, 205 एंड 250. ओके, तो ये सेल प्राइस दिया हुआ है. यहाँ इस प्रॉब्लम में एक एडिशनल एक चीज़ हमें प्रिपेयर करने की है, वो है एक्चुअली कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट को हमें प्रिपेयर करने का यहाँ पर. ओके, तो वो एक हम नया चीज़ एक्चुअली सीखेंगे. ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दिया हुआ है ना, वो किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है. देखो, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है वो प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ये सेपरेटली दिया हुआ है. मतलब ये जनरल पीएनएल, हमारे जो नॉर्मल जो पीएनएल अकाउंट रहता है ना, हमारा फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जो फाइनल पीएनएल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं ना, वहाँ पर हमें ये ट्रांसफर करने का, कॉस्टिंग पीएनएल को हमें ट्रांसफर करने का. ओके, ये कॉस्टिंग पीएनएल को हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ये मार्केटिंग ओवरहेड भी कॉस्टिंग पीएनएल को ट्रांसफर हो जाएगा. किसी भी प्रोसेस को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये प्रोसेस रिलेटेड नहीं है. ओके, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअली ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो ये किसी भी प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे. कभी डिस्ट्रीब्यूट करने के रहते तो ना, तो इसका और एक इन्फॉर्मेशन नीचे देते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द वेरियस प्रोसेस इन द रेशियो ऑफ सो एंड सो, ऐसे देते थे एक्चुअली. नहीं तो एक्चुअली उसका इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते थे. कभी ये कभी जो दो नीचे एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो कभी रिलेटेड टू प्रोसेस रहेगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें नीचे देते थे एक्चुअली. लेकिन यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है एक्चुअली, तो इसकी वजह से ये जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो हम ट्रांसफर कर देंगे एक्चुअली कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को. ये कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं, तो वहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे. तो अभी यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने को बोला है, प्रिपेयर वेरियस असेंबली अकाउंट, मतलब ये प्रोसेस अकाउंट. हमें ये असेंबली, उसको नाम दिया है जनरल असेंबली, लोअर असेंबली, हायर असेंबली, इसकी वजह से उन्होंने बोला है प्रिपेयर वेरियस असेंबली अकाउंट. ओके, और मतलब हमें 3 असेंबली अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का, और फाइनली हमें कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट हमें प्रिपेयर करने को बोला है. और मैंने ऑल अभी इस प्रॉब्लम में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा. इस प्रॉब्लम में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा, क्योंकि जब हमें आउटपुट जो है परसेंट में जब प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस आता नहीं है. ओके, हमने देखा भी एक प्रॉब्लम ऐसे सेम हमने सॉल्व किया है, तो उसमें हमने देखा एक्चुअली कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आता नहीं है. ओके, तो अभी देखते हैं हम. ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रॉब्लम. एक फॉर्मेट ले लेता हूँ.
ओके। अभी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है असेंबलर लिमिटेड। तो कंपनी के नाम, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोसेस कॉस्टिंग कंपनी का नाम है एक्चुअली असेंबलर लिमिटेड। ओके। प्रोसेस वन अकाउंट, अभी प्रोसेस वन अकाउंट नहीं है तो उसका नाम क्या है एक्चुअली? जनरल असेंबली अकाउंट। तो यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट के बजाय यहाँ पर क्या आएगा? जनरल असेंबली अकाउंट। ओके। बाकी के चीज़ सेम एक्चुअली, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। ओके। यहाँ पर इनपुट नहीं आएगा, ये रॉ मटेरियल आएगा। और दूसरी एक चीज़ और एक हम चेंज करने वाले हैं, वो है एक्चुअली यहाँ पर यूनिट्स नहीं है, यहाँ पर लीटर्स है। एक मिनट, लीटर्स ही है ना? ये लीटर्स में दिया हुआ है लेकिन आउटपुट लीटर में है ना? अभी वैसे कुछ बताया नहीं है एक्चुअली, इनपुट लीटर में है एक्चुअली, कॉस्ट पर लीटर। ओके ठीक है, हम लीटर्स मेंशन कर दें। ओके। ओके। तो अभी देखते हैं रॉ मटेरियल कितना है। जनरल असेंबली का 5000 है, तो यहाँ पर 5000 मेंशन कर देंगे। ओके। सेम रेट कितना है उसका? 60 रे, तो रेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगा 60। यहाँ पर अमाउंट निकाल देंगे, क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट निकल जाएगा 3 लाख रुपीज़। ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है लेबर कॉस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा लेबर कॉस्ट। ओके, मटेरियल नहीं है, लेबर कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट कितना है? 4,28,000। ओके, जनरल असेंबली का हम मेंशन कर ले 4,28,000। ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है वेस्टेज दिया हुआ है, बाकी कुछ एक्सपेंसेस नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। ओके, अभी वेस्टेज दिया हुआ है तो हम बाय नॉर्मल लॉस लिख देंगे तो भी चलेगा, बाय नॉर्मल लॉस। दूसरा कोई लॉस दिया नहीं है, नॉर्मल लॉस अकाउंट। ओके, और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे वेस्टेज। ओके, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे वेस्टेज। ओके, कितना? 4% है, तो यहाँ पर और एक ब्रैकेट निकाल के हम वो भी मेंशन कर देंगे 4%। ओके, कितना दिया? 4% है, मतलब इनपुट पे 4%। इनपुट हमारा कितना है? 5000 है, इंटू 4 डिवाइड बाय 100। ओके, 200। ओके, और इसका रेट दिया है क्या? वेस्टेज का रेट दिया हुआ है क्या? नहीं है। स्क्रैप वैल्यू का रेट दिया है क्या प्रॉब्लम में? नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर रेट नील आ जाएगा और ये भी नील आ जाएगा। ओके, वेस्टेज है इसकी वजह से उसका रेट नहीं है। ओके, उसके बाद में आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे आउटपुट बाय आउटपुट ट्रांसफर टू लोअर असेंबली। ओके, लोअर असेंबली, आउटपुट ट्रांसफर टू लोअर असेंबली। कितना परसेंट बोला है? 60%। और आउटपुट सोल्ड बोला है 40%, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे बाय आउटपुट सोल्ड। ओके, आउटपुट सोल्ड। और क्या दिया हुआ है क्या? नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तो एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आएगा, ये एक्चुअली कॉस्टिंग पीएनएल को ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीट हो गया एक्चुअली। ओके, ये तो कंप्लीट हो गया। अभी अभी देखते हैं बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालते हैं एक्चुअली कितना आ रहा है। ओके, ये 5000, पहले हम एक्चुअली लीटर्स कॉलम का हम टोटल कर देंगे। 5000 है। ओके, 5000 में से 200 गया तो कितना बचा एक्चुअली? 5000 माइनस 200, तो बचा एक्चुअली 4800। तो 4008 पे हम यहाँ पर 4800 पे हम यहाँ पर 60% निकालेंगे। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? 60% है। ओके, 60% है। लोअर असेंबली को 60% ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 2880 लीटर ट्रांसफर हो जाएगा, और आउटपुट सोल्ड है 40%। ओके, ये कहाँ पर निकालेंगे हम? ये जो बैलेंसिंग अमाउंट हमने निकाला है, बैलेंसिंग लीटर निकाला है, वो उस पर हम एक्चुअली आउटपुट निकाल देंगे। उस दोनों का टोटल, ये मतलब ये तीनों का हम टोटल कर देंगे तो 5000 हो जाएगा, मतलब टैली हो जाएगा। ओके, अभी रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रोसेस रेट इज इक्वल टू प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट यूनिट माइनस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। दो ही चीज़ है एक्चुअली, यहाँ पर ज़ीरो, सॉरी, यूनिट्स है एक्चुअली 5000 यूनिट्स है इनपुट, यहाँ पर माइनस नॉर्मल लॉस तो ज़ीरो है, और यूनिट्स यूनिट्स है यहाँ पर 200। ओके, तो इस प्रकार से हमारा रेट निकल के आ रहा है 4800 इज इक्वल टू 151.67। ओके, 151.67 रेट आ रहा है एक्चुअली। ओके, 151.67।
एक मिनट, हाँ हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिया एक्चुअली, इसकी वजह से एक्चुअली टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिया नहीं है हमने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 88,000, तो ये एक्चुअली चेंज हो जाएगा। ओके 170 आ रहा है। ओके और कुछ रह गया है देखो एक बार, नहीं है। ओके तो रेट आ रहा है 170, तो ये 170 हम दो जगह पर अप्लाई करेंगे, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट इसको, और आउटपुट सोल्ड को यहाँ पर एक्चुअली 200 यूज़ कर देंगे, सेलिंग प्राइस है 200, तो यहाँ पर 200 मेंशन कर देंगे, यहाँ पर रुपीज़ निकाल देंगे। ओके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर अभी प्रॉफिट हो रहा है, जो हमने यूनिट जो सेल कर दिया, जो हमने लीटर जो सेल कर दिया वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 170 जिसका कॉस्ट था वो हमने सोल्ड कितने को किया, 200 को सोल्ड किया, मतलब 30 रुपीज़ हमारा पर लीटर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके कितना यूनिट्स है, जितना यूनिट्स में नहीं लिखेंगे एक्चुअली, सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे 1920 इंटू 30, क्योंकि 30 रुपीज़ पर यूनिट हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर अभी टैली हो जाएगा। ओके प्रॉफिट निकाल दिया तो हमारा अभी यहाँ पर टैली हो जाएगा 8,73,600, देखो टोटल करके देखो 8,73,600 ही आएगा। ओके तो ये फर्स्ट हमारा असेंबली अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया, जनरल असेंबली अकाउंट। ओके कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके अभी नेक्स्ट असेंबली अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली, ये सेम कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। नेक्स्ट असेंबली जनरल की जगह कौन सा है, अभी लोअर असेंबली है। ओके लोअर असेंबली, बाकी सब तो सेम रहेगा, यहाँ पर और एक एक्चुअली ऐड हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर मैं। ओके ये रॉ मटेरियल नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर आएगा जनरल असेंबली। ओके जनरल असेंबली ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। ये डिलीट कर देते हैं सभी। जनरल असेंबली ये जो लास्ट हमारा लोअर असेंबली को जितना बैलेंस ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पर डेबिट साइड को ट्रांसफर हो जाएगा। ओके अभी प्रॉब्लम में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो लोअर असेंबली में इनपुट है 1920, रेट दिया हुआ, रेट दिया है 40 रुपीज़। ओके 40 रुपीज़, तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आएगा 1920 इंटू 40, ओके 76,800। ओके नेक्स्ट उन्होंने लेबर कॉस्ट दिया है 1,06,000। ओके डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2,85,200। ओके नेक्स्ट वेस्टेज दिया हुआ है 5%, तो 5% ऑन इनपुट, अभी वेस्टेज है 5% ऑन इनपुट। अभी इनपुट कितना है हमारे, ये दोनों का टोटल है, इनपुट मतलब ये दोनों का टोटल आ रहा है 4,800, तो हमारा इनपुट है 4,800, तो 4,800 पे 5%, ओके 240, इसका रेट भी 0 है और अमाउंट भी 0 है। ओके नेक्स्ट हमें बोला है कि 40% है वो लोअर असेंबली को ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर 40% आएगा, और 60% सोल्ड करने को बोला है, तो यहाँ पर 60% आएगा। एक्चुअली ऊपर लिखा नहीं था, ये ऐसे ही लिख देंगे एक्चुअली, ये यहाँ पर 60% हमने ट्रांसफ़र किया है और 40% हमने सोल्ड किया है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली ऐसे लिख देंगे। ओके तो अभी निकाल देंगे, अभी एक्चुअली कंप्लीट हो गया एक्चुअली फॉर्मेट एक्चुअली। अभी ये देखते हैं टोटल करेंगे एक्चुअली कितना आता है। ये टोटल आ रहा है 4,800, ओके 4,800 आ रहा है। ओके अभी ये बैलेंस यहाँ पर लिखते हैं कितना आता है, वो 4,800 माइनस 240, तो आ रहा है 4,560, तो 4,560 का 40% हम निकाल देंगे, 4,560 इंटू 40 डिवाइड बाय 100। ओके इतने यूनिट्स आ रहे हैं, और 60% हम सोल्ड कर देंगे, 60% है 4,560 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, तो ये 60% आ जाएगा। ये कभी तीनों का आप टोटल करोगे तो 4,800 ही आएगा। ओके
आउटपुट सोल्ड है 205 रुपीज़ का आउटपुट सोल्ड है एक्चुअली। ओके, ये अभी तक निकाला नहीं है एक्चुअली, ये निकालने का है। ओके अभी हम आउटपुट सोल्ड का रेट एक्चुअली दिया हुआ है 205, तो आउटपुट सोल्ड को लिख देते हैं, इसका यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना अमाउंट आता है सोल्ड का। अभी प्रोसेस कॉस्ट निकाल दिया, प्रोसेस कॉस्ट निकालने के लिए डेबिट साइड का टोटल कर देंगे, जो एक्सपेंसेस है उसका टोटल कर देंगे ये पूरा, डिवाइड बाय सॉरी माइनस स्क्रैप वैल्यू का रेट, वो तो नील ही है, ज़ीरो ही है। ओके, डिवाइड बाय इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट एक्चुअली दोनों का टोटल हो जाएगा, इनपुट यूनिट इतना दोनों का टोटल हो जाएगा 4800 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस यूनिट। ओके, तो 240, तो यहाँ पर रेट आ जाता है 210 आ रहा है। ओके, माइनस करके यहाँ पर आ गया है, तो 210 रेट आ रहा है, तो 210 रेट हम अप्लाई करेंगे, आउटपुट को अप्लाई कर देंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे इनटू 210। ओके, तो इतना आ गया एक्चुअली। अभी देखो यहाँ पर हमने सोल्ड कर दिया 205 रुपीज़ को और कॉस्ट आ गया 210 रुपीज़, मतलब हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से हम ये क्रेडिट साइड को एक्चुअली अभी मेंशन कर देंगे, हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, अभी लॉस कितना होगा एक्चुअली, यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं एक्चुअली, इंटू 5 रुपीज़ पर यूनिट हमें लॉस हो रहा है, पर लीटर हमें 5 रुपीज़ लॉस हो रहा है। सोल्ड किया हमने 205 को और उसका कॉस्ट है 210 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ पर यूनिट हमारा लॉस हो रहा है। तो अभी हम टैली करके देखते हैं एक्चुअली, यहाँ पर एक्चुअली वो टैली हो जाएगा एक्चुअली। देखो ये डेबिट साइड का टोटल, ओके, और क्रेडिट साइड का भी टोटल देखते हैं, उतना ही आ रहा है। देखो ये सब टोटल करके देखो उतना ही आएगा। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट, नहीं तो बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे तो भी कॉस्टिंग P&L वो निकल जाएगा। ओके, मतलब मल्टीप्लाई करके निकालो, पर यूनिट से कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ है वो मल्टीप्लाई करके यूनिट सोल्ड को कर दो, यूनिट सोल्ड इनटू कितना पर यूनिट प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उतने मल्टीप्लाई करके आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। अदरवाइज आप बैलेंसिंग अमाउंट जो निकालेंगे कभी अमाउंट का, तो भी एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। ओके, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए दो ऑप्शन है, आप बैलेंसिंग अमाउंट निकाल दो, नहीं तो पर यूनिट कितना प्रॉफिट होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल दो। ओके, तो इस प्रकार से हमारा हो गया एक्चुअली, सेकंड असेंबली अकाउंट भी तैयार हो गया। अभी थर्ड असेंबली अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। थर्ड असेंबली अकाउंट है हायर असेंबली अकाउंट। ओके, लोअर के जगह पे अभी हायर। ओके, हायर असेंबली अकाउंट, हायर असेंबली अकाउंट। तो अभी ये जनरल के जगह पर आएगा लोअर असेंबली, क्योंकि लोअर असेंबली से हमें ट्रांसफ़र होने वाला है इनपुट। ये सब डिलीट कर देता हूँ। देखो लोअर असेंबली से कितना ट्रांसफ़र होने वाला है, ये ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर आएगा वो। ओके, अभी प्रॉब्लम में देखते हैं क्या दिया है, 3576, 3576 ये इनपुट है, उसका रेट दिया है 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ रेट आएगा। ओके, अमाउंट निकाल दो यहाँ पर। ओके, 2,86,080। लेबर कॉस्ट कितना, 2,10,000 लेबर कॉस्ट है। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,04,800, 1,04,800 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, नेक्स्ट वेस्टेज दिया हुआ है 10%, 10% ऑन टोटल इनपुट। ओके, यहाँ पर 10% ऑन टोटल इनपुट, इनपुट टोटल कितना है टोटल कर दो, कितना आ रहा है 5,400 आ रहा है, इस दोनों का टोटल कर दो 5,400 आ रहा है, तो इसकी वजह से 5,400 इंटू 10%। ओके, 540 आ रहा है, रेट ज़ीरो, अमाउंट भी ज़ीरो, क्योंकि उसको एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू का रेट नहीं है, वो वेस्टेज दिया हुआ है उन्होंने। ओके, तो अभी कंप्लीट हो गया एक्चुअली, यहाँ पर सोल्ड हो रहा है 100%, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर नील आ जाएगा, आउटपुट सोल्ड आ जाएगा 100%। ओके, आउटपुट सोल्ड हो जाएगा 100%, और सोल्ड का रेट दिया है 240 रुपीज़, 250 रुपीज़ सोल्ड का रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 250 रुपीज़ सोल्ड का रेट लिख देंगे, 250 रुपीज़। ओके, अभी निकालते हैं एक्चुअली सोल्ड कितना होगा, बैलेंसिंग अमाउंट जितना आएगा उतना सोल्ड हो जाएगा। ओके, तो ये सम 5,400 यहाँ पर आ जाएगा टोटल, और ये माइनस करके लिख दो 5,400 माइनस 540 इज इक्वल टू इतना हमारा सोल्ड होगा, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ओके, 12,15,000 आ रहा है। अभी निकालते हैं हम, बैलेंसिंग अमाउंट निकाल देंगे, नहीं तो हम पहले प्रोसेस कॉस्ट निकालते हैं और उसके बाद में हम निकाल देंगे। प्रोसेस कॉस्ट निकाल दो पहले।
डेबिट साइड का सम कर दो, कितना आ रहा है वो प्रोसेस कॉस्ट है। ओके, नॉर्मल लॉस तो नील है। ओके, इनपुट हमारा कितना है अभी 5400 है, और ये नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है 540 है। तो इस प्रकार से हमारा एक्चुअली आंसर आ रहा है 9,83,920, 202.45। ओके, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट कम है एक्चुअली, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ इस साइड को आ जाएगा ये टू कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट। ओके, टू कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट। तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हम लिख देंगे एक्चुअली 12,15,000, और यहाँ पर कॉस्टिंग पी एन एल आ जाएगा 12,15,000 माइनस टोटल कॉस्ट कितना है, इतना टोटल कॉस्ट है। ओके, तो ये टैली हो जाएगा, देखो। ओके, $98,39,020, 400, 540, 0। ओके, तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर देंगे, जनरल पी एन एल अकाउंट। जनरल पी एन एल को एक्चुअली सिंपल रहेगा एक्चुअली, ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कॉस्टिंग पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिंपल जैसे नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा एक्चुअली ये। ओके, अभी देखो कॉस्टिंग पी एन एल को फर्स्ट से हम देखेंगे कि उतना कौन से यहाँ पर डेबिट आ रहा था। ओके, तो ये क्रेडिट साइड को ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं ये 57,600 इतना ही ट्रांसफ़र होगा, और उसको लिखेंगे जनरल असेंबली अकाउंट, बाय जनरल असेंबली अकाउंट। कॉस्टिंग पी एन एल को क्रेडिट साइड को बाय जनरल असेंबली अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, जनरल असेंबली से इतना प्रॉफिट आ रहा था 57,600, तो यहाँ पर लिख देंगे 57,600। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस को प्रॉफिट है लॉस है, सेकंड प्रोसेस को प्रॉफिट है, तो डेबिट सॉरी लॉस, हाँ प्रॉफिट है, सॉरी लॉस है सेकंड प्रोसेस को। ओके, तो लोअर असेंबली, लोअर असेंबली डेबिट साइड को ट्रांसफ़र होगा, ये क्रेडिट साइड को लिखा है, तो इसका सेकंड इफेक्ट जनरल पी एन एल अकाउंट के कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट के डेबिट साइड को टू लोअर असेंबली। कितना लॉस है 13,680, 13,680। थर्ड प्रोसेस को प्रॉफिट है, ओके हायर असेंबली को प्रॉफिट है, तो हायर असेंबली कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड को जाएगा। ओके, बाय हायर असेंबली क्रेडिट साइड को जाएगा, कितना प्रॉफिट है 2,31,080, 2,31,080। ओके, ये मेंशन हो गया, और प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है वो भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट साइड को आ जाएगा, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट कितना है 36,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000। ओके, एंड टू मार्केटिंग ओवरहेड, ये भी डेबिट साइड को 48,000, टू मार्केटिंग ओवरहेड 48,000। ओके, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एक्चुअली बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल देंगे। यहाँ पर टोटल कर देता हूँ, $2,88,680। ओके, और यहाँ पर रफ में टोटल कर रहा हूँ, ऊपर वाली टोटल रफ में कर रहा हूँ ये, तो यहाँ पर माइनस करके एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट
ओके, इस प्रकार से हमारा एक्चुअली हो जाएगा कंप्लीट. कोई क्वेरी है तो पूछो इसमें. ओके, काय प्रॉब्लेम असेल ते विचारा, याच्यामध्ये काय आहे का. कोणाला काय याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम असेल ते विचारा. आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टॉकवाले आपण प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करणार, म्हणजे ओपनिंग अँड क्लोजिंग स्टॉक दिला असेल तर असे जे प्रॉब्लेम्स असतील ना ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला एक त्या टाईपचा आपण एक प्रॉब्लेम घेणार आहोत. ओके, ते आपण नेट प्रॉफिट आपण मेन्शन करू शकतो, नेट प्रॉफिट आपण मेन्शन करू शकतो असं.